यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोच तुम, मरने के बाद होगा क्या, मिली तुम्हें तो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या, लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। हे यरूशलेम और उसे प्यार करने वाले लोगों, आनंद मनाओ, तुम जो विलाप कर रहे थे आनंदित हो जाओ, और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गर्व करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज 40 का चौथा रविवार है, और इस रविवार को लाइतेरे संडे, रिजॉइसिंग संडे या आनंदित संडे के रूप में, रविवार के रूप में मनाया जाता है। और इसका कारण ही ये है, जैसे कि प्रवेश अग्रस्तव में जो मैंने अभी अभी पढ़ा, कहा गया है, हे यरूशलेम और उसे प्यार करने वाले लोगों, आनंद मनाओ। क्यों आनंद बनाना है? क्योंकि हमारी मुक्ति निकट है। आनंद इसलिए मनाना है क्योंकि रेस्टोरेशन का समय, वह मरम्मत का समय, वो बहाली का समय निकट है। और इसलिए यद्यपि हम 40 के काल में हैं, फिर भी हम आने वाले उस मुक्ति की प्रतीक्षा करते हुए आनंद मनाते हैं। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, बड़े आनंद के साथ, क्योंकि हमारी मुक्ति निकट है, हम इसमें सब बलिदान में भाग लें। और मुक्ति तभी है जब हम हमारे पापों को त्यागते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो इसलिए यह भी आवश्यक है कि इसमें सब बलिदान को जैसे हम प्रारंभ करते हैं, अपने हरेक पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपनी गलती और कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, हमारे पापों को, गुनाहों को त्याग दे, ताकि अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें और ये मिस्सा बलिदान भी हम योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते
सा कोई अज्ञानी न पापी। करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दया मांगते हैं। दया मांगते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। ख्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोहों को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का चौथा इतवार, पहला पाठ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, अध्याय 36, वचन संख्या 14 से 16 और 19 से 23। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु का दंड और दयालुता, यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति। सिदकिय्याह के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदियों राष्ट्रों के विधर्मी कार्यों का अनुसरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम मंदिर को अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूत को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूत का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया, उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए, उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे, जब तक फरीसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यरूशलेम के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्ष तक पड़ती पड़ी रहेगी। यरूशलेम द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रज्ञा के सदस्य है। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। बाबुल की नदियों के तट पर बैठ कर हम सियोन को याद करते हुए रोते थे। आस पास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टिका दी थी। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते थे। हम पर अत्याचार करने वाले से आनंद के गीत चाहते थे। वे हमसे कहते थे सियोन का कोई भजन सुनाओ। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हम पराए देश में रहते हुए प्रभु के भजन कैसे गाकर सुनाए। यरूशलेम यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरे दाहिने हाथ सूख जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हे प्रभु यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। दूसरा पाठ। ईश्वर की असीम कृपा ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसके बाद कुछ नहीं करना चाहिए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमको पुण्य के कार्य करते हुए ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, प्रभु की दया ने हमें बचा लिया। ईश्वर की दया अपार है।
हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपकी किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसीलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। से है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, उसे है तेरा निशान, आगे बढ़ पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पे चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों,
आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो कम से कम जरूर बाहुबली ये फिल्म देखी होगी। और यदि इस फिल्म के पैटर्न को समझे तो क्या है ये फिल्म? कहानी यदि समझने का प्रयास करे तो पहले सब कुछ ठीक, फिर सब कुछ बिगड़ जाना, सब कुछ उजड़ जाना, परिवार के ही बेटा और माँ एक दूसरे से बिछड़ जाना, और अंत में बेटे के द्वारा वापस सब कुछ बहाली करना। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी फिल्मों को देखकर और इसका एंड देखकर हमें बड़ी खुशी मिलती है ना, हैप्पी एंडिंग। पर यह तो सिर्फ फिल्म है। क्या वास्तव में रियलिटी में ऐसा होता है? जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा होता है और ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता है ईश्वर के विधान में, ऐसा ही होता है ईश्वर की योजना में। अगर आज के पाठों को हम समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि इन पाठों के माध्यम से जो संदेश ईश्वर हमको देना चाहते हैं वो संदेश है कि किस प्रकार ईश्वर सब कुछ बहाली कर देता है, मरम्मत कर देता है, रिस्टोर कर देता है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार बताया गया है कि लोगों ने ईश्वर के कहने को नहीं माना, लोगों ने अन्य देवी देवताओं की पूजा की, उनकी उपासना की। जो चीज ईश्वर की दृष्टि में बुरा है लोगों ने वही किया। लोगों ने नबियों की हंसी उड़ाई और इसलिए वचन कहता है कि सब कुछ उजड़ गया। बाबुल का निर्वासन हुआ। बाबुल ने यरूशलेम को नष्ट किया, उसके मंदिर को नष्ट किया, उसके चार दीवारी को नष्ट किया, लेकिन अंत में वापस जैसे सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और इसलिए आज के पहले पाठ के अंत में हम पाते हैं, वहां पर बताया गया है कि फारस के राजा सीरुस से कहते हैं प्रभु बोलते हैं कि प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी पर सब राज्य दिए और मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। जो मंदिर उस बाबुल निर्वासन के समय डिस्ट्रॉय हो गया था, अब वो मंदिर का पुनः निर्माण हो रहा है। हैप्पी एंडिंग। और सिर्फ पहला पाठ ही इस बात के लिए नहीं है। यही संदेश प्रिय भाइयों और बहनों आज के सुसमाचार में भी हमको मिलता है। आज का सुसमाचार प्रारंभ होता है जहां पर यीशु निकोदेमुस से कहते हैं कि जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसको अनंत जीवन प्राप्त हो, उसको मुक्ति मिले। जो पाप और बुराई के कारण मनुष्य का सर्वनाश हो गया, जिस आदम के पाप के कारण सब के सब मनुष्य नष्ट हो गए, अब यीशु अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उस मनुष्य को फिर से बहाल करना चाहता है, उसको पुनः स्थापित करना चाहता है, उसको रिस्टोर करना चाहता है। और प्रभु कहता है कि जो कोई मानव पुत्र की ओर दृष्टि लगाएगा, देखेगा, वह सब के सब अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। कितना शुभ संदेश है, कितनी प्यारी बात है जो आज के सुसमाचार में, आज के पाठों में हमको मिलती है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु तो हमारा पुनः निर्माण करना चाहते हैं, पर हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या रोल है, इस बात को हमको समझना होगा। और इसलिए एक बार फिर से हम पुराने नियम की ओर चलें। वहां पर एक व्यक्ति और उसके साथियों का वर्णन मिलता है जिसका नाम था यूदा मैकबी। और यूदा मैकबी और उसके साथी जब वो रेस्टोरेशन के समय उस यरूशलेम मंदिर के पास पहुंचते हैं जो उजाड़ था, जो टूटा फूटा था, वो देखते हैं कि उनका मंदिर टूटा फूटा है, वहां पे घास और जंगली झाड़ पौधे सब उग गए हैं। और जब वो ऐसा सीन देखते हैं तो कहा है वचन में कि तुरही की घोष के साथ
वो ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करते हुए ईश्वर की दुहाई देने लगे। क्यों वो विलाप कर रहे थे? क्यों वो रो रहे थे? क्योंकि सर्वप्रथम उनको उस समय समझ में आ गया था कि उनका यरूशलेम का मंदिर उजाड़ हो गया है, बर्बाद हो गया है, उसमें घास फूस उग गई है, वो पूरा नष्ट हो गया है, इसलिए वो रो रहे थे। और उसके बाद ही तो उन लोगों ने यरूशलेम के मंदिर को पुनः स्थापित, पुनः निर्माण किया। प्रिय भाई और बहनों, किसी चीज का पुनः निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब पहले हमको ये बात समझ में आए कि ये चीज नष्ट हो गई है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपकी और मेरी आत्मा, क्या ये नष्ट हो गई है? कई बार हम इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, कई बार हम इसके बारे में सोचते ही नहीं। यदि हमको यही नहीं पता है कि हमारी यह आत्मा रूपी मंदिर नष्ट हो गई है, उजाड़ हो गई है, तो फिर कैसे हम उसका पुनः निर्माण कर पाएंगे? हम उड़ाऊ पुत्र के उस दृश्य को देखें। वो सूअरों की फल्ली खा रहा था, लेकिन उस समय उसको समझ में आया कि उसका जीवन नष्ट हो गया है। और जैसे ही उसको समझ में आया कि उसका जीवन नष्ट हो गया है, उसने अपने मन ही मन कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं ऐसे नष्ट उजाड़ स्थिति में, इन सूअरों के बीच में, उनके फल्लियों के बीच में मैं नहीं रह सकता। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास इसलिए वापस गया क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि वो नष्ट हो गया है। यदि हमको नहीं समझेगा कि मेरी आत्मा आज नष्ट हो गई है, तो किस प्रकार मैं वापस उसको सुधार पाऊंगा, किस प्रकार मैं यीशु के पास जा पाऊंगा? प्रिय भाई और बहनों, दुख की बात आज यही है। किसी ने बहुत सही कहा है कि धूल में रहकर लोगों को धूल का, गंदगी का आभास होना खत्म हो जाता है। यस, हम पाप में इतना रहने लगे हैं, हम बुराइयों में इतना रहने लगे हैं, हम गलतियों में और बुरी आदतों में इतना रहने लगे हैं कि आज हमको इन पापों का, गलतियों का, बुराइयों का, गलत आदतों का आभास होना भी जैसे खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। पाप में रहने के बावजूद, धूल में रहने के बावजूद हमको हमारे जीवन की धूल दिखाई नहीं देती। अगर हमको हमारा पुनर्निर्माण करना है तो सबसे पहले हमको समझना है, इस बात की जांच करनी है कि क्या मेरा मंदिर उजाड़ हो गया है, और यदि हां, तो कैसे मेरा मंदिर, मेरी आत्मा उजाड़ हुई है। और फिर जिस गलती से, जिस पाप से, जिन बुराइयों से मेरे जीवन का मंदिर उजाड़ हुआ है, उन गलतियों को मुझे अपने यीशु के सामने, उस क्रूसित यीशु के सामने रखना होगा, उसके पास देखना होगा, उसको नजर मिलानी होगी और बोलना होगा कि प्रभु, मैं नष्ट हो चुका हूं, मैं उजाड़ हो चुका हूं, तू मुझे पुनर्निर्मित कर, तू मुझे फिर से स्थापित कर, तू मुझे फिर से सुधार। और जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया, उसने उससे विनती की कि मुझे अपने एक नौकर के समान ही रख दे। उस पिता ने उसको गले लगाकर वापस पुत्र के समान उसको स्वीकार किया है। और जब हम भी अपने आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाते हुए यीशु से बोलते हैं कि यीशु, मेरी आत्मा नष्ट हो गई है, तो मुझे वापस अच्छा बना दे, तो आपको क्या लगता है कि यीशु हमें वापस अच्छा नहीं बनाएगा? क्या वो हमको मुक्त नहीं करेगा? क्या वो हमारी बेड़ियों से हमको छुटकारा नहीं देगा? क्या वो हमको फिर से नया, नवीन, स्वच्छ और सुंदर नहीं बना देगा? वो जरूर बनाएगा। आज हम, जैसे मैंने मिस्सा के प्रारंभ में कहा, लाए तेरे रविवार मना रहे हैं, आनंद का रविवार मना रहे हैं। आनंद का रविवार इसलिए क्योंकि हमारी मुक्ति निकट है, और ये मुक्ति कहीं और नहीं, किसी और से नहीं, परंतु हमारे यीशु से, क्रूसित यीशु से ही मिल सकती है। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि इस मुक्ति के लिए हम यीशु के पास जाएं। आज का सुसमाचार एक बात और कहता है कि मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, इसलिए ज्योति उनके बीच में आने के बावजूद भी उन्होंने ज्योति को स्वीकारा नहीं। ये ज्योति कौन है?
ये ज्योति स्वयं यीशु है, जो आज आपके और मेरे लिए फिर से क्रूस पर से पुकार रहे हैं। वो हमारे बीच में है। यदि हमें अंधकार पसंद है तो आज भी हम यीशु को ठुकरा देंगे, लेकिन यदि हम समझते हैं कि मैं अंधकार में हूं और मुझे ज्योति में जाना है, तो अपने बुराइयों को छोड़ते हुए, अपने पापों को छोड़ते हुए, अपनी गलतियों को छोड़ते हुए हम यीशु के पास पहुंचे, यीशु के पास जाएं और यीशु हमें जरूर मुक्त करेंगे। आइए इसी कृपा के लिए हम आज के मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें। आमीन। वह ईश्वर जो हमें मुक्ति देना चाहता है, जो हमको पुनः स्थापित करना चाहता है, आइए उस ईश्वर पर अब हम अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करें और अपना विश्वास प्रकट करते हुए एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर का प्रेम अनंत है। ईश्वर ने अपने लोगों को तब निर्वासन में भेज दिया जब उसकी सहनशीलता खत्म हो गई। चूंकि मूसा ने बीच बचाव किया, ईश्वर ने उसे तांबे के सांप की व्यवस्था करने को कहा ताकि जो कोई भी उसे देखे वह ना मरे। हम प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर के अनुग्रह की कमी ना हो जो हमें बचाता है, और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता और कलीसिया के सभी अधिकारी गण लोगों को ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और वे शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निकोदेमुस खोज करने वाला एक ईमानदार व्यक्ति था। हालांकि उसने यीशु की शिक्षाओं को गलत समझा। लोग यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में दूसरों को गलत शिक्षा ना दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेम और स्वीकरण का अभाव मनुष्य की बीमारी का कारण है। सबों को अपने परिवार और दोस्तों के बीच प्रेम मिलता रहे और लोग अपने बीच सबों को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रेम के अभाव में और ना स्वीकार किए जाने के कारण युवा वर्ग बुरी आदतों में फंसकर जोखिम भरा कार्य कर गुजरते हैं। जो भी इस तरह के व्यक्तिगत लक्षण को व्यक्त करते हैं, उनकी पहचान जल्दी हो सके और सही ढंग से उन्हें मदद मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर,
तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमारे लिए एक मसीहा और गुरु के रूप में दिया। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब कभी हम जीवन में लड़खड़ाते हुए ठोकर खाते हैं, हम यीशु के क्रूस की ओर देख सके, ताकि कष्टों को सहन करने के लिए हमें बल और साहस प्राप्त हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले आए दूत तेरे, भेंट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे, प्रेम के जलते प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। यह अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इसका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इसे अर्पित करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन
परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इसके द्वारा, इन्हीं
इस कृपा के लिए कि हम क्रूस की ओर देख सकें और अपने पापों को यीशु को समर्पित कर मुक्ति पा सकें। इसके साथ अपने दैनिक जीवन के हर एक आवश्यकताओं के लिए भी अब हम प्रार्थना करें पिता ईश्वर से उन्हीं शब्दों में जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत तथा जीवन प्रदान कर।
इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जब मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।